लेकिन आभा सिंह जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। आभा जी, क्या होता हुआ आपको दिख रहा है? एक तरफ दावा है कि उनके साथ 39 शिवसेना के विधायक हैं एकनाथ शिंदे गुट में, और दूसरी तरफ 16 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आप मामला किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये आती है कि जो इन्होंने पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, हाँ। वही मुझे इनफ्रक्चुअस दिखती है, निष्फल दिखती है, क्योंकि ये कहते हैं, इनका कहना है कि डिप्टी स्पीकर को रिमूव करने की याचिका, स्पीकर को रिमूव करने की, इन्होंने जो डिप्टी स्पीकर को रिमूव करने का मोशन दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और डिप्टी स्पीकर इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। लेकिन संविधान की अगर आप पोजीशन देखती हैं तो ये जो इनका जो नोटिस ऑफ मोशन डिप्टी स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने का है, वो असेंबली में दिया जा सकता है, और हाउस को कौन समन करेगा? गवर्नर करेगा। ये बड़ी क्लियर संविधान में पावर्स है गवर्नर की। तो जब वो मोशन इनका अभी तक असेंबली में आया नहीं है तो ये कैसे कह सकते हैं? उसका बेनिफिट इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिल सकता। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि इनकी एक इंटेंट है, नोटिस ऑफ मोशन नहीं कहलाएगा। तो वहीं पे ये इनफ्रक्चुअस हो जाती है, निष्फल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं देख सकता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी आती है कि जो ये कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल पार्टी हैं। अभी मैं आपके एमएलए को सुन रही थी शिंदे कैंप के, तो ओरिजिनल पार्टी होने के लिए सिर्फ एमएलए थोड़ी डिसाइड करते हैं। ओरिजिनल पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। बीएमसी में शिवसेना है, कॉर्पोरेटर लोकल लेवल पे शिवसेना है, शिवसेना के स्पीकर्स हैं, मेयर है। तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है विप कौन होगा, लीडर कौन होगा। तो ये ओरिजिनल पार्टी ऐसे नहीं बन सकते। ओरिजिनल पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास दावा देना होगा। इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ एमएलए की बल्कि राज्यसभा के 3 एमपी, 5 मेयर और बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी बात सुनेगा। तो ये गलत कह रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कह दें कि हम ओरिजिनल पार्टी है ताकि ये एंटी डिफेक्शन से बच जाए। लेकिन ये नहीं बच सकते। जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के फॉलोअर्स हैं, उद्धव ठाकरे के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि ये जानते हैं चुनाव ये जीते हैं शिवसेना के सिंबल पे। और आज अगर ये इस शिवसेना को ही डंप करेंगे तो ये मराठी अस्मिता पे चोट पहुंचाएंगे और अगला चुनाव ये नहीं जीतेंगे। पर ये शिवसेना को तो डंप नहीं कर रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे को डंप कर रहे हैं। ये उनके नेतृत्व में लिए हुए फैसले, क्या ये मुमकिन है? बट उद्धव जो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, तो वो जो चीज है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं डिसाइड कर सकता कि ये ओरिजिनल पार्टी है या नहीं है। तो आज अगर ये बीजेपी से नहीं अलाइन करते तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के पैराग्राफ 4 के तहत ये समाप्त हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मुझे लगता है शिंदे जी जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि नोटिस ऑफ मोशन जो है वो नोटिस ऑफ मोशन नहीं माना जाएगा, वो नोटिस ऑफ इंटेंट माना जाएगा। आप गवर्नर से बोलिए हाउस समन करे, वहां पे आपको नोटिस ऑफ मोशन डिप्टी स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन का मूव करना होगा। फिर उसके बाद उसको 14 दिन का समय दिया जाता है। तो प्रोसीजर तो कोई फॉलो ही नहीं किया गया है। ठीक है, जल्दी से मिस्टर चोमल आपका रिएक्शन इस पर। वो कह रही है एक ही रास्ता है, बीजेपी में मर्ज करें वरना डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जा रहा है। आपके दलील? देखिए, आभा सिंह जी जो कह रही है वो काफी गलत है और लीगली कहीं स्टैंड नहीं करता है। क्योंकि मेरे सामने जो पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें जो शेड्यूल 10 है उसमें 2B में जो कहा गया है कि किस प्रकार से डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसमें साफ है कि यदि फ्लोर पे हाउस पे यदि कोई पार्टी के विप के विरुद्ध वोटिंग करता है, इस प्रकार के जो उदाहरण दिए, तो डिस्क्वालिफिकेशन होता है। और रही बात संख्या की, इनके पास आज 39 से 40 विधायक है शिवसेना के पास में, जो शिंदे ग्रुप जो है उसका। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है वो आभा सिंह जिस तरह से इंटरप्रेट करी उस प्रकार से नहीं है। सबसे पहले उनको नोटिस दी गई है डिस्क्वालिफिकेशन की शिंदे जी को और उनके साथ में 15 विधायकों को, तो उसको चैलेंज किया गया है कि नोटिस किस प्रकार से दी गई है। उन्हें शो कॉज भी दिया नहीं है, सही समय भी दिया नहीं है, तो स्पीकर ने जो नोटिस दिए वो गलत दिए, उसको चैलेंज किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आती है बात पूरी तरह से। बाद में उन्होंने कहा है कि जो रिकॉग्निशन दिया गया है उन्होंने अजय चौधरी को, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है और आपने अजय चौधरी को सदन में लीडर घोषित कर दिया है, तो वो भी गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सब बातों का पूरा ध्यान दे सकती है। और जी हाँ, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि अल्टीमेटली जो भी होगा फ्लोर के ऊपर होगा, सदन के अंदर होगा। तो फ्लोर में जो होगा असेंबली में वही माना जाएगा।
तो जल्दी से जल्दी राज्यपाल जी फ्लोर पे सभी को बुलाएं और वहां पे पता चलेगा। और रही बात एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो मैं आभा सिंह से सहमत नहीं हूँ। एंटी डिफेक्शन लॉ तब लागू होगा जब फ्लोर पे इन्होंने पार्टी व्हिप के विरुद्ध में कोई बात किया होगा, कार्य किया होगा, जैसे वोटिंग व्हिप के विरुद्ध में दी होगी। परंतु इनके पास आज संख्या बल है करीब 40 विधायकों का। और दूसरी बात चाहूंगी कि नवीन चोमल जो कह रहे हैं पैराग्राफ 2 के बाद पैराग्राफ 4 आता है। पैराग्राफ 2 जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात करता है। उसमें 2 पार्ट है, एक कहता है वॉलंटरली गिव अप हिज मेंबरशिप और दूसरा कहता है इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन। लेकिन आभा जी इन्होंने कोई वॉलंटरी मेंबरशिप दी नहीं है। वॉलंटरी आप वॉलंटरी सरेंडर कीजिए नहीं। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 94 में, जिसमें वो कहता है कि वॉलंटरी सरेंडरिंग ऑफ मेंबरशिप में ये जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मली रिजाइन करिए। ठीक है।